कि सबकी बुद्धि का नाश इस तत्व ज्ञान के बिना। अब ये तो वहां लड़ भट गए, आखिर में कहते हैं उस काल ने सदाशिव उनके बीच में एक सतम ठोक दिया, एक तेजों में सतम खंबा खड़ा कर दिया। अब दोनों लड़ना था भूल गए, इन्होंने बोले देखा ऊपर कितना लंबा, हर नीचे कितना लंबा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ना गया। अब जो अरदास बताना चाहता है वो संक्षिप्त मैं आपके सामने बताऊं, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत समय चाहिए, तो हमने उतना ही ग्रहण करना चाहिए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। जिस कंसेप्ट को ये दास क्लियर करना चाहता है वो क्लियर हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। ये दास नहीं कह रहा, इनके जीवन चरित्र में लिखा है, वो पढ़कर सुना रहा हूँ, बस इतनी सी बात। भगवान कोई और है, उस भगवान के विषय में बता रहा हूँ, उसकी पूजा की विधि भी दास के पास प्रॉपर है, उससे लाभ होगा, ये भी बता रहा हूँ। इसलिए पहले ये दिखा रहा हूँ कि ये माल कैसा है और अपना माल कैसा है, जब दोनों की तुलना होगी तभी तो ग्रहण किया जाएगा। अब ये काल भगवान उन दोनों के पास प्रकट हो गया। अब ये काल भगवान कहने लगा, ये 17 पृष्ठ पे, और यही विदेश्वर संहिता अध्याय 9 है। विदेश्वर संहिता अध्याय 9 पृष्ठ 17 पे नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी उस सब को अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। आगे देखो, अब काल कहता है मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण इनके 2 रूप उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं है हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है कि तुम भगवान तव को प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओए होए, कि तुमने अपने आप को भगवान मान रखा, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे देखो, आगे ये क्या कहता है। एक तो ये दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और दूसरा ये सिद्ध करना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान बोल रहा है ब्रह्म पुराणों में, यो ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, वो न्यारे हैं। ये देखो, अब ये विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 पर शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 और अध्याय 10, इसमें ये कहा, काल कहता है पुत्रों, ब्रह्मा विष्णु को काल कहता है पुत्रों, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन का, सतिथि का, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कर्तव्य रुद्र और महेश को प्रदान किए। अब क्या सिद्ध हो गया? ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं और रुद्र और महेश, और जो बोल रुद्र, ये 11 रुद्र हुए हैं, और इनमें से जो श्रेष्ठ सबसे पहले इसका पुत्र है उसको भी रुद्र कहते हैं, और अन्य रुद्र उस रुद्र के अंतर्गत है। तो ये महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अलग हैं, और ये काल इनका पिता है, ये अलग है। ये सिद्ध हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया? अब क्या सिद्ध हुआ? धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अब थोड़ी सी आपको एक झलक श्रीमद् भगवत गीता से और दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट है कि ये दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये स्पष्ट हो चुका है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। अब देखिएगा देवी पुराण, अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसमें आपको सिद्ध करना चाहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आपके तुरंत स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये है अथ देवी भागवतम सबाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। ये संस्कृत में भी साथ है, इसके तीसरे सकंद में आइएगा। ये श्रीमद् देवी भागवते सबासा टीका युक्त तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें क्या लिखा है? ये देवी भागवत है पृष्ठ नंबर 11 पे, और भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 में। शंकर भगवान खुद कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण
और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय, कमल से उत्पन्न वाले ब्रह्मा होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? और सुवितु सुवित सुवित हित सुहित किमु सतोगुण हरि, यानी विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया? इसे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि अभी तक हम केवल हिंदी वाली बुकों को पढ़ते रहे, अनुवादित जो पुराण थे, और उनमें इन चतुर लोगों ने कुछ फेरबदल करके शॉर्टकट में गोलमोल कर रखा था। अब संस्कृत युक्त भी हमारे पास मिल गई, इनसे हमने भी ढूंढ लिया सच्चाई क्या है। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और ये कैसे उत्पन्न हुए इनकी क्योंकि सृष्टि रचना का प्रकरण चल रहा है। अब देखिएगा, ये श्री मद भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3, 4, 5 में स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3। अब ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है गीता को, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति ये दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं, ये काल बोलता है, उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व यानी उसके संयोग से, जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में लिखा है, हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा उनकी सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5, हे अर्जुन सतगुण रजगुण तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी इन जीवों को इस शरीर में यानी काल के जाल में फंसाए रखने के लिए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ही मूल कारण है, ये काल कह रहा है। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये भगवान नहीं है, ये अजरो अमर नहीं है, इनका ये जन्मते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो परमात्मा ने हमें बताया था उस वाणी को एक बार फिर सुनिए, कितना आनंद आएगा। पुण्यात्माओं, एक आधा दिन ऐसा होता है जिसमें लेक्चर थोड़ा बढ़ जाता है और आपने सहर्ष उसे और अच्छी तरह सुनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, हमें बहुत पहले प्राप्त होना चाहिए था। यदि ये पहले प्राप्त होता तो दास ने इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि और वो सत्य नाम सच्चा नाम देकर आपको पार शीघ्र पार कर देते। अब सबसे पहले तो आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरना पड़ेगा कि कबीर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये अजर अमर नहीं है, तभी से इनसे दिल हटेगा। तब हम उस पूर्ण अविनाशी को चाहेंगे, उसकी तरफ आस्था बनाएंगे और भक्ति कर पाएंगे और मोक्ष प्राप्त होगा। अब क्या सिद्ध करना चाहा था इतने लंबे चौड़े विस्तार से कि परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। 600 साल पहले प्रभु ने अपने अमृतवाणी में तत्ववाणी में तत्व ज्ञान में लिखा था, वो दास पढ़कर सुना रहा है, जिसको आज सब सदग्रंथों ने समर्थन दिया।